अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब इस पे ना हमने एक्स एक्स स्क्वायर वट एवर ये सारी चीज़ें एक्स क्यूब का जनरलाइज करके हमने एक्स की पावर एन का हमने निकाल लिया। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी फंक्शन है, अच्छा डेरिवेटिव के रूल्स का तो पता है ना। यस सर। डेरिवेटिव के रूल्स पढ़ते हैं कि अगर तो शायद आगे है, मैं अगर देख लूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ अगर वहाँ है तो फिर इसके बाद मैं ये क्वेश्चन करता हूँ यहाँ। अच्छा ये वैसे, हाँ ये सम रूल्स है लेकिन ये आगे है ना। चले हम ऐसे करते हैं ना, क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे। सबसे पहले जो डिफरेंट फंक्शंस है ना उनके डेरिवेटिव पहले सीखते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी आगे चले अब। अब अगला जो फंक्शन है ना वो आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपने एफएससी में पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होते हैं। एक्सपोनेंशियल होता है सर। यस सर। अब वो कैसे होते हैं, उससे पहले ना हम जरा इस चीज को देखते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम एक्सपोनेंशियल की पावर समथिंग एच है -1 डिवाइडेड बाई एच। इसका हम क्या कर रहे हैं, लिमिट फाइंड कर रहे हैं जब एच अप्रोच टू कर रहा है, अप्रोच कर रहा है जीरो के। भाई ये प्रेजेंट क्यों लिख रहे हो, अभी तो मैंने प्रेजेंट का कुछ कहा ही नहीं है, पागल हो गए हो तुम लोग। तो अनियाल अफरीदी है सर। सर अच्छा भाग रहे हैं। बाग मैं बच्चों खेलो नहीं, खेलना नहीं है बिल्कुल। अभी आप लोगों के खेलने की उम्र ही नहीं है, तो खेलने की उम्र अब नहीं रही बेसिकली। वो जो खेलने की उम्र थी वो तो गुजर गया, अब सर जी पढ़ने। कोई नहीं भाग रहा। अच्छा दूसरा ये ना कि इस रिकॉर्डिंग इसकी एक्चुअली हो रही है बेसिकली, तो मैं ना सर क्या वो करता हूँ। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सर, इसलिए जल्दी लिखते थे। हाँ 1 घंटा है ना तो। सर जी ये बंदा अपनी तरफ से बोल रहा है। अच्छा बहरहाल खेलो नहीं, ये एक बात याद रखो, खेलना नहीं है अभी, खेलना अभी पढ़ने की उम्र है। तो पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, ये आके भागना। आप जनवरी की फर्स्ट वीक में मिड है तो फिर क्या करोगे। और अभी इस टाइम आपने कौन सा ऐसा कोई ज़रूरी काम करना है। साकिब मियूँ भी बहुत अरसे बाद ऑनलाइन है। भाई क्या हाल है आपका, ठीक हूँ सर। ठीक हो। शाहवार अहमद भी ऑनलाइन है। और इन्होंने हमें आज ये इज्जत बख्शी है कि हमारे क्लास में आ गए जियाउर रहमान, सैयद असद अब्बास। सर यहाँ पर रोज आता हूँ सर। रोज आते हो तो रोज तो क्लास नहीं होती ना, रोज तुम कहीं और जाते होगे। नहीं सर, यानी आपकी क्लास में तो जब होती है क्लास तभी आता हूँ। अच्छा रजा अहमद सर भी मैं है। तो बोलता हूँ सर, मैंने अभी भी पीछे भी पिछले लेक्चर में भी बोला है सर। अच्छा असल में अली नजम एक्सक्यूज भी मी आया। सर। जी जी। सर मेरा तो नेट इशू था, मैं लॉग इन नहीं हो रहा था, इसलिए अब, कोई नहीं मसला, ठीक हो गया सिकंदर सर। देख आप तो वैसे भी सिकंदर आजम है, आपने इस पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की है, ठीक है। आपने तो बिल्कुल नहीं घबराना, आपसे हमने घबराना है। घबराना नहीं है बिल्कुल। हाँ जी। अलमगीर खान है और माशाल्लाह आतिफुर रहमान। आतिफुर रहमान उधर इस्लामाबाद यस में ही सर। हो। नहीं सर, अभी मैं घर आ गया हूँ कल। चलो शुक्र है ये घर आ गया, ये घर से नाराज था, उधर ही लॉकडाउन में भी उधर ही रह रहा था। हारून रशीद क्या हाल है। वो जी सर घर अभी आ घर गया पर तो हो अभी इस्लामाबाद में। वापस सर चला गया। सर आप घर में हैं? मैं घर में ही। नहीं सर मैं वापस इस्लामाबाद आ गया क्योंकि उधर नेट का मसला था तो क्लास नहीं अटेंड और कर ये सका। मोहम्मद अली जो है ना, इसको मैं परमानेंट ब्लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि इसको ना मैंने कहा भी था कि आपने नाम के साथ CMS ID लिखनी है। तो मोहम्मद अली जी गया, किधर गया, भाग गया। ये मोहम्मद सर सर अली, आप तो स्वाद के तुमने भेज दिए सर। मोहम्मद अली को मैं ब्लॉक करने लगा हूँ, रिमूव कर दिया मैंने मोहम्मद अली को। सर आप स्वाद से है सर? मैं सवाद से हूँ हाँ। सर उधर वो स्नोफॉल होता है सर? स्नोफॉल इधर सर हम इतनी, कल आ रहे हैं स्वाद। हम सर आ तो रहे हैं सुन तो आपके यहाँ लीजिए सर। सर।
अच्छा, अगर सवात आ रहे हो तो सवात में आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। अगर वैसे भी मैं बताऊं- हॉस्पिटल आ रहा हूँ, खुद तबीयत ठीक नहीं है, तो आपसे भी मिल लूंगा। नहीं, मेरे साथ मिलने की जहमत नहीं करना क्योंकि अच्छा सर हमेशा बुला रहे हैं आपको। सर जबाम दर्शवायचे इजदी सर। अच्छा, आ जाओ, किसी और ने आने सवात आ जाओ, सब आ जाओ, पूरी क्लास आ जाओ, बस मुझे बता देना कि कौन इसको तो से हमारे ऊपर सर आप इनवाइट करें ना हमें। यस सर, क्लास टूर लगाएंगे सर। क्लास टूर लगा लो, लेकिन ऐसे ही आ रहे हो तो फिर मुझे बता देना कि मैं कहीं चुप जाऊं। नहीं सर, हम चुप के आएंगे, आपको नहीं बताएंगे, हम ऐसे ही आएंगे सर। सरप्राइज देंगे सर आपको। हाँ, सरप्राइज देंगे आपको सर। यस आ जाओ, लेकिन मैं वैसे अगर ऑन अ सीरियस नोट तो मतलब सवात मैं तो रिकमेंड करता हूँ फरवरी में बनता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ठंड। शुरुआत में तो कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं। कोरोना तो वैसे तो है यार, डेली कोई ना कोई ऐलान होता रहता है। अभी भी सुबह भी एक ऐलान हुआ 10 बजे जनाजा है। यहाँ डेली 5-5 और 6-6 ऐलान होते हैं सर। हाँ सर, सर्दियों में कोरोना ज्यादा बढ़ता है, वैसे गर्मियों में नहीं होता इतना। बस मुझे सिर्फ ये एक है कि कोरोना से खवातीन नहीं मर रही है, बस मुझे इस पे काफी डाउट है। यस आजकल मैंने ना कोई भी एक ऐलान ऐसे नहीं सुना आप लगता है सर ये बहुत तंग हो गए सर अगर एक्सीडेंट भी होता है ना, तो एक्सीडेंट में मर्द बहुत ज्यादा मरते हैं, लेकिन खवातीन नहीं मरते हैं। यस सर नहीं, फीमेल्स भी डेथ हो रही हैं सर, सर, वो इसलिए हमारे इनकी तादाद जो है ना हमसे ज्यादा है। इसकी तादाद भी बढ़ गई अब दुनिया में, ये रिसर्च है यस प्रॉपर। सर। अच्छा इसलिए बोलते हैं कि चार मेल खत्म कर रहे हैं तो शायद वो जो वुमेन राइट्स वाले हैं ना, उनकी वजह से वो ये चाह रहे कि मेल खत्म हो जाए सर तभी। सेम शेर भी खत्म हो रहे हैं सर दुनिया में उसी सर तरह ये जो है मेल। ना रेट ऑफ बर्थ, ये भी जो है ना लेडीज की ज्यादा है और मर्दों की कम है। हाँ वो तो खैर आखिरी टाइम के निशानी थी। या अल्लाह खैर, बस 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 फुल स्टॉप लगाते हैं, अब टॉपिक की तरफ आते हैं भाई। और टॉपिक ये है कि हमने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालने, जो कि हमें पता है एक्सपोनेंशियल ही है, लेकिन वो कैसे है। तो पहले जरा हम इस तरह एक छोटा सा ये लिमिट है, इसको जरा इसके देखते हैं, जीरो के ऊपर, जीरो के करीब करीब इसकी वैल्यू क्या है। मैसेज आ गया, लेकिन कहाँ से आ गया, अच्छा जी। तो अब आपके पास देखिए क्या हो रहा है इस टेबल के अंदर। बोले सर, इसमें हम एच की वैल्यू 0 से करीब करीब पुट कर रहे हैं, तो उस पे जो है ना हमारी नीचे ई एच माइनस ओवर अब एच देखिए माइनस ना, 1 ओवर एच की वैल्यू। आप लोग कैलकुलेटर निकाले, कैलकुलेटर देखिए एग्जैक्टली जीरो तो हम नहीं पुट कर सकते, उस पर क्या हो रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। लेकिन ये तो जीरो नहीं है ना, जीरो के करीब करीब है। तो यस अगर हम माइनस 0.001 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या रहे, 0.99995। 9999। एक और जीरो कम कर, मतलब एक जीरो तो 2 9 आ रहे हैं, 2 जीरो तो 3 9 आ रहे हैं, और अगर 3 जीरो तो 3 9 आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और यस चाहे हम माइनस पुट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव। ठीक है, अब जब हम पॉजिटिव 0.001 पुट कर लेते हैं ना, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 1.000, जितने यहाँ इस साइड से देखिए एक जीरो है तो पॉइंट से आगे 2 जीरो के बाद फिर नंबर आते हैं। ठीक है, 2 है तो 3 जीरो के बाद फिर नंबर आता है, और फिर 3 है तो इस तरह 4 जीरो के बाद कुछ नंबर 5 होगा। ठीक है, तो चाहे आप जीरो की ये आप जीरो की तरफ इधर से पहुंचे, या आप जीरो की तरफ यहाँ से पहुंचे, जो वैल्यू है वो कहाँ अप्रोच कर रही है, ये भी ऑलमोस्ट 1 है ना, और ये भी क्या 1 अप्रोच करे। तो इसका मतलब कि जीरो के करीब करीब ये लिमिट किसके अप्रोच कर रहा है, वो 1 के। 1 के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इसी को ना आगे हम यूज करेंगे कि इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, और उसमें फिर जब हम इसकी सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि वो वैल्यू क्या आती है। अब तो अब आप अगले स्लाइड में देखें, मैंने क्या किया इसमें, सिंपल वो लिमिट पुट किया हुआ है, किधर गया, अच्छा जी देखिए आप ये ऊपर विंडो का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज मूव दिस विंडो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आ रहा है ऑप्शन ये। एक सेकंड में इसको दोबारा शेयर करता हूँ, अब नजर आ रहा है, अब विंडो वाला नहीं सर, अब नहीं है। नो सर, सिर्फ स्क्रीन नजर आ रहा है, वो नहीं। अच्छा सर अब नहीं वो नजर आ रहा है, गुड अब नहीं नजर आ रहा है। अब मैं ये
अच्छा गुड। अब देखिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अब इसके अंदर ये हो रहा है कि हमने सिंपल, ये तो फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, ये फार्मूला पता है ना। अब x Yes, प्लस sir. एच है ना, तो e की पावर x प्लस एच हो गया, माइनस e की पावर x, फाइनल माइनस इनिशियल, यही था। इसकी Yes, sir. बजाय Yes, ये हो sir. गया और इसकी बजाय ये हो गया। इसमें से देखें ना, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में समथिंग हो, लेट्स सपोज e की पावर 2 प्लस 3 हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर 2 प्लस e की पावर 3 सॉरी इनटू e की पावर 3 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई। यस सर। यस सर। Yes, sir. बेस Yes, सेम sir. पावर Yes, sir. ऐड होते हैं ना, बेस सेम पावर ऐड पावर तो होते हैं। ऐड ही होती है। Yes, sir. और अगर पावर Yes, ऐड हो sir. तो हम इसको अलग-अलग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब लिख इसको सकते अलग-अलग हैं। पहले लिख लो, और फिर इसमें e की पावर x इधर भी और e की पावर इधर भी है x, तो वो कॉमन Common. ले लिया, इधर e जी की सर, पावर h रह e की जाएगा और पावर माइनस e की पावर 1 रह जाएगा। अब 1 हमने लिमिट का पढ़ा था ना, लिमिट आप किस पे लगा रहे हैं, h के ऊपर लगा रहे हैं। एच h के अलावा जो चीजें होंगी वो कांस्टेंट होंगी ना। जी Yes, सर। sir. तो इस कांस्टेंट को हम, ये e की पावर x आप कहेंगे इसमें, तो x वेरिएबल है, लेकिन ये इस लिमिट के लिए अभी एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, बिकॉज लिमिट h के ऊपर लग रहा है। वेरिएबल क्या है लिमिट का, h है। तो जिधर H. h होंगे वो हम लिखेंगे, जिधर जिधर h है वो वाले टर्म हम लिखेंगे, और उसके वो- अलावा जो है yes. वो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। वो बाई अब Yes, sir. इसका बिहेवियर हमने देखा, इस वाली लिमिट का कि बिहेवियर आपने पिछली स्लाइड में देखा, वो क्या था, 1 था ना। 1 तो यस Yes, सर। sir. और x अपनी जगह, और इस लिमिट का बिहेवियर हम 1 लिखेंगे, तो ये आंसर क्या आ अरे गया। ई की पावर एक्स उधर कैसे गया, ये दोबारा बता E दें। ये e की पावर x, ये- देखे ना, ये लिमिट आप किस चीज पे ऊपर लगा रहे हैं, सर एच के ऊपर। h के ऊपर। तो h जिधर है ना, ये इसका वेरिएबल अब क्या होगा फंक्शन का, वो h है। h के अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे, वो x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, वो इस लिमिट के लिए एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। इस वजह से इस लिमिट के साथ हम वो h वाले टर्म लिखेंगे, ये जो देखा ना h अप्रोचेस टू 0 Yes, कर रहे हैं, sir. तो e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, ये एक टर्म होगा, क्योंकि इसके लिए ये x में तो आप h नहीं पुट कर सकते ना। ओके सर, इसका आगे मतलब समझ। ये, इसको आप इससे बाहर लिख सकते हैं, इसके ऊपर यानी अगर ऐसे लगा भी, कांस्टेंट, हाँ, वो और एज ए अगर लगा कांस्टेंट भी हो ले रहा ना, है। अगर लगा भी ले तो एक स्टेप कर ले, h अप्रोचेस टू ये 0 और e की पावर x, तो इसका आंसर e की पावर x ही आएगा ना। यस सर। h तो आप इसमें पुट ही नहीं कर सकते आंसर, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो e की पावर x अपनी जगह, और इसका आंसर क्या आ गया 1, तो 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, तो आंसर क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस e की पावर x इज। ओके सर, ओके। प्रूफ हो गई ये बात। तो अब हवाई Yes, नहीं sir. हो गया, हमारे पास प्रूफ आ गया कि हाँ, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही एक्सपोनेंशियल ही आता है, और डेरिवेटिव sir. क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जब वो स्लोप बेसिकली फाइंड करते हैं, टेंजेंट लाइन स्लोप, तो आप उस स्लोप की वैल्यू या उस स्लोप m की वैल्यू क्या है, वो आप e की पावर, लेट्स सपोज ये पॉइंट है आपके पास 3 है ना, तो e की पावर 3 आप करेंगे कैलकुलेटर से 2.7 यस सर। ये इसकी 2.73 हाँ, इसकी पावर 3 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही स्लोप की वैल्यू है बेसिकली। ओके सर। ठीक है। Yes, sir. अब अगर अगेन ये एक्सपोनेंशियल है ना, ये क्या चीज है 2 की पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल है सर। ये भी exponential है sir. यस सर। और ये क्या चीज है 3 की पावर x, ये भी exponential ही है sir. ये- और yes sir, exponential ही है. ठीक है। तो अब ये जो e की पावर x था, हमने पढ़ा था ना कि e की पावर में एक स्पेशल केस है, Yes sir. यस ठीक है। यस सर। और ये 2 की पावर x आ रहा है, तो अगर देखें ना, अगर एक जनरली अगर हम लिखे ये 2, 3 और 4, 5, इसके लिए अगर हम a की पावर मतलब अदर देन e हो ना, a की पावर x हो, तो इसका डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा, तो Sir, इसका natural log of देखें a. ना, हाँ, इसमें अब ये है ना कि आपके पास ये a की पावर x तो अपनी जगह आ जाएगा, यस लेकिन सर। आपने क्या करना है, हम नेचुरल लॉग ऑफ a लेके वो जो Log of बेस A है, लेके। और उसके साथ उसे क्या Yes. करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यही मल्टीप्लाई काम अगर हम यहाँ भी कर ले, हम करेंगे ना इसमें, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले e की पावर x आ जाएगा, और इनटू नेचुरल Yes, लॉग sir. ऑफ e आ नेचुरल जाएगा, लॉग ऑफ 1 के सर बराबर। नेचुरल लॉग ई को कैंसिल आउट कर देगा सर, वो 1 बच जाएगा। वो 1 बच जाएगा। Yes, ठीक है, sir. तो वो काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, वो काम हम Yes, यहाँ sir. भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ वो 1 हो रहा है, तो इसलिए हम वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, या इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ e है। तो इसमें आपने अगर अदर देन, लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ 2 की पावर x का डेरिवेटिव ले ले, तो ये आपके पास y डैश इसका क्या आ जाएगा, 2 की पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू लेके फाइंड करके फिर करना है इस तरह। इसका आपके पास 3 की पावर x
और नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3 सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ये आपने ये एक बात ध्यान रखना है। आगे चले। यस ये तो बड़े अजीब से क्वेश्चन है कुछ। नहीं Yes, कुछ sir. इतनी कुछ मुश्किल भी नहीं है अजीब यार। नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं 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 है। मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़े अजीब से हैं सर। अजीब शक्लों से नहीं अजीब लग रहा है। बायनोमियल थ्योरम को बस थोड़ा सा नहीं वैसे ही बायनोमियल है थ्योरम तो का गुजर गया। सर यस से सर वो ये सही वही चीज है सही है लिमिट की है बस इनको थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है। अच्छा ये दो मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है, कोई Yes. नहीं मुश्किल, ये वैसे इसके जहन में ना शैतान वसवसे डाल रहा है। तो अब ये बताए 3 की पावर x है तो हम 3 की पावर x लिखेंगे और नेचुरल लॉग ऑफ 3 लेंगे। 3 लिखेंगे सर। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें 2 इंटू 3 की पावर x है और फिर 5 इंटू e की पावर 3x माइनस 4 है। तो ये 2 हमने कहा था डेरिवेटिव से कांस्टेंट है ना, बाहर लिख सकते हैं। 3 की पावर Yes, x का sir. डेरिवेटिव लेंगे प्लस 5 बाहर लिख सकते हैं, e की पावर 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव लेंगे। तो 2 अपनी जगह 3 की पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ x, ये इसका नेचुरल लॉग ऑफ 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसका आंसर ये आ जाएगा। देखिए 5 कांस्टेंट है अपनी जगह, e की पावर 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो देखें e की पावर 3x माइनस 4 अपनी जगह, और ये जो ऊपर टर्म है इसका बेसिकली डेरिवेटिव हम लेते हैं उसके साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x माइनस 4 का आप डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आता है 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या आता है 3x से क्या आता है सर 3 है सर और माइनस 4 का क्या आता है वो 0 आता है। तो ये हम इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये नेचुरल लॉग ऑफ e आप लिखेंगे तो वो तो वैसे भी 1 की इक्वल है। तो ओवरऑल आंसर आपके पास ये चीज आ गई, जस्ट ये लॉग से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर मैं आपको जरा आगे रूल तो आएंगे, लेकिन आप ये देखें ना कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक्स की फंक्शन, ठीक है, और इसका आप डेरिवेटिव ले लें, क्या ले लें डेरिवेटिव ले लें, तो आप उन फंक्शन को ऐड करके डेरिवेटिव ले या अलग-अलग अलग डेरिवेटिव ले, डी ऑफ एफ ले ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले ले, और बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट करे, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। सेम ही आएगा सर, मतलब फंक्शन ऐड करके हाँ ऐड करके डेरिवेटिव ले या डेरिवेटिव लेके ऐड कर ले, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ये सेम आएगा सर। अच्छा जी ये हो गया, अब आगे चले जरा। सर इसकी एक एग्जांपल करो। ये एग्जांपल उसकी करा देता हूँ, देखें अगर मैं लूँ आपके पास y कोई भी फंक्शन ले लूँ x प्लस 2x और प्लस 1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि इनको ऐड करके इसका डेरिवेटिव ले, सबसे पहले इनको ऐड कर ले तो y किसकी इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 1 तो y डैश किसकी इक्वल होगा 3 के सर 3 की इक्वल। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब Yes, दूसरा sir. पार्ट Yes, ये sir. था कि अलग-अलग डेरिवेटिव लेके फिर वो कर ले ऐड कर ले, इसका डेरिवेटिव लूंगा क्या आएगा 1 सर 1 आएगा, इसका 0 आएगा, हाँ जी 1 आएगा, इसका क्या आएगा यहाँ पे आएगा सर 2 2 आएगा, और इसका ले लूं 0 सर, तो क्या है आंसर सर 3 सेम आ गया कि नहीं आ गया। यस सर, ठीक है, सिमिलरली इसमें ये साइन माइनस कर दे और फिर सॉल्व कर दे, उससे भी आपके पास क्या आएगा सेम आंसर। यस सर, ट्राई कर ले इसके ऊपर। सर ये नेचर लॉग वाला जरा दोबारा समझा दें, ये समझ नहीं आया सही। अच्छा जी दोबारा समझा तो ये कौन बोला है, ये मोहम्मद अहमद, क्या हाल है बहुत अरसे बाद, पहली दफा सर मैं तो आपसे आते मैं तो रहते हो। पूछता हूँ आपसे। यस अच्छा। सर मैं तो हर लेक्चर लेता हूँ। अच्छा लेक्चर ले, तो मैंने आज मैं जरा बड़े बारीकी से क्लास ले रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मोहम्मद अहमद अली ने अपनी CMS ID लिख ली है, वो कह रहा है कि आपने मोहम्मद अली कहा था इसलिए मुझे नहीं पता चला। तो आ जाओ ना भाई, अभी मैंने क्या किया, मैंने रिमूव किया था, तो अभी ज्वाइन कर दो, ठीक है।
ज्वाइन कर दे भाई। जो अपने नाम के साथ CMS ID नहीं लिखेगा मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ, और अगली क्लास में मैं फिर उसे ब्लॉक कर दूंगा। जियाउर रहमान ने अभी तक अपनी आईडी के साथ नाम नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल इसने DP भी ऐसे लगाए चौधरी कुर्सी पे बैठा हुआ है। भाई सर नाम तो लिखा हुआ ना सर, नहीं, नाम के नाम साथ तो ओरिजिनल लिखा हुआ। नाम तो CMS ID हमारे लिए जो हम जिस तरीके से ट्रैक करें ना वो CMS ID है। चलो सर मैं कर देता हूँ इसको, जल्दी मैं कर दो अभी जियाउर नाम- रहमान, नाराज नहीं होना। चेयर पे बैठ तो या उस पे बेड पे बैठ तो हमें कोई इशू नहीं है, बस रूल्स है वो ओके सर मैं फॉलो कर करें। अच्छा जी आगे चले। एक भाई पूछ रहा है कि उसको सर मुझे नहीं पता कि CMS ID किस तरह लिखा। अबे जो आपने जो नाम लिखा हुआ है ना उसी तरीके से लिखो ना, उसमें साथ CMS ID भी लिखो। Yes, Maila, ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी, अपने पढ़ते टाइम कम है हमारे पास। तो मोहम्मद अहमद कौन सी बात नहीं समझ आ रही? सर ये जो अभी आपने वो जो नेक्स्ट पेज पे आपने नेचर लॉग का बताया ये नहीं समझ आ रहा सर था। जी एक्सप्लेनेशन फंक्शन जो का बता रहे हैं। जो 3x+1 था वो आपने खाली 3 लिख दिया इक्वल टू, वो नहीं समझ आया। यस सर, उसका नहीं समझ आया सर, वो जो लास्ट क्वेश्चन समझाया। सर जो प्लस वाला जो आपने करवाया था इस स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड पे सर, नेक्स्ट स्लाइड पे। एक सेकंड, ये सर ये लास्ट वाला बी वाला 2 नंबर क्वेश्चन मुझे भी अच्छा समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, हम आगे जाएंगे ही नहीं जब तक कि क्लियर ना, क्योंकि हम तो सीखने आए ना। ये पार्ट समझ आ गया ये वाला? यस सर। यस आप ज़ुएब ना पूछो ना, बोलो ना, आपको तो समझ आ गया, इनसे पूछ रहा हूँ। ये वाला आ गया सर। लेकिन इसका डेरिवेटिव ये 2 अपनी जगह क्योंकि प्रोडक्ट में, और 3x का आप लोगे तो 3x अपनी जगह और log of 3 हो गया। ठीक है यस इस वाले टर्म को ना मैं नीचे दोबारा लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे दूं y, और ये है 5 e की पावर 3x माइनस 4। इसका अगर आप डेरिवेटिव ले लें, ये 5 तो कांस्टेंट है ना, अपनी जगह हो जाएगा। ठीक है डेरिवेटिव आप उसी पर, इस एक्सपोनेंशियल का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल अपनी जगह आ जाएगा ना, अपनी जगह पे आ 3x माइनस 4। लेकिन अब इसकी ऊपर ना पावर में पहले तो x था, उसका बेसिकली हम डेरिवेटिव लेते होते हैं। पहले क्या था, e की पावर x था, तो हम क्या लिखते थे इसका, वो e की पावर x लिखते थे, और इस x का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, वो 1 आता है। और इस बेस का हम नेचुरल लॉग लेते हैं, वो क्या आता है, वो 1 आता है। सर नेचुरल लॉग से पहले हम डेरिवेटिव भी लेते हैं, उसके बाद नेचुरल लॉग लेते हैं। हाँ एक ही बात है, चूंकि तीनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में आपने पहले कोई भी ले लो, एक ही बात है। दोबारा ये बात सुनो, बेसिकली अगर y इज इक्वल टू e की पावर x हो तो y डैश हम कैसे बेसिकली लिखते हैं, हम एक्सपोनेंशियल की पावर अपनी जगह और इस पावर में जो चीज है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब x का डेरिवेटिव क्या है, वो 1 है, और n जो है उसका हम नेचुरल लॉग लेते हैं, तो ये भी 1 की इक्वल है, इसलिए इसका हम सिंपल लिख लेते हैं e की पावर x। अब इस केस में इसमें ना इसकी e की पावर 3x माइनस 4 आ गया, कुछ और टर्म्स आ गए। ठीक है तो अब आप देखिए कि 5 तो कांस्टेंट है अपनी जगह, ये एक्सपोनेंशियल भी अपनी जगह, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या है, एक्सपोनेंशियल अपनी जगह। लेकिन अब इस पावर में जो है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर में जो 3x माइनस 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, 3x का 3 आएगा और माइनस 4 का क्या आएगा, 0 आएगा। 3 माइनस 0 लिख दूं, और नेचुरल लॉग ऑफ e, तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज 1। ठीक है सर अगर इसमें e की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर हो, सपोज हमारे पास 2 हो, तो फिर हम नेचुरल लॉग ऑफ 2 करते थे, उसे हम फिर 1 नहीं करते थे ना, हम सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिख लेते थे। यस सर। ठीक है तो अब आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 क्या आता है, 15 इंटू e की पावर 3x माइनस 4। और बाई की बात अगर यहाँ 3 होता है या 2 होता है बेस में, तो हम क्या लिखते थे, नेचुरल लॉग ऑफ वो 2 लिखते थे उसके साथ प्रोडक्ट में, या इसको अगर लॉग वैल्यू निकाल ले तो फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करे, वो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है, दिस सेम थिंग इनटू e की पावर और दैट की पावर 2 की पावर 3x प्लस माइनस 4 वगैरह। ठीक है
यस सर। अब यस क्लियर हो सर, गया? आगे समझ। ये आ गया हम Yes, इसके sir, ऊपर। clear और है। ये बीच में से पता नहीं क्वेश्चन वाला स्लाइड कहाँ से आ गया। वैसे अब तो इसमें मेरा प्लान ये था कि मैं आपको जस्ट फंक्शन के डेरिवेटिव समझा दूं कि वो कैसे आता है, फिर आगे इसमें हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? लॉगरिथमिक फंक्शन। ये जो ग्रीन ग्राफ नजर आ रहा है ना, ग्रीन ग्राफ, ये किस चीज का है? यस सर। सर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, गुड। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो अब ये एक्स मॉड करेंगे ना तो फिर ये दूसरा ग्रीन भी बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। लेकिन हमने जो क्लास में पढ़ा था सिंपल, आपने ना इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है फिलहाल। ये जो ग्रीन ये नजर आ रहा है, ठीक है, दिस वन। यस सर, हमने पॉजिटिव। ओके सर। ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है? ये पॉजिटिव x के लिए है, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब इसका डेरिवेटिव वैसे 1/x आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसे हम अगर ये फंक्शन हम ले ले y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x के लिए पहले करते हैं, ठीक है। हम दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर दिस, और इसको हम कैसे लिखेंगे? e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये नेचुरल Yes, लॉग sir. और e आपस में क्या क्या हो जाते हैं? Yes. कैंसिल हो जाता है सर। क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होते हैं? 1 के। 1 के। तो यहाँ से 1 क्या आ by- जाएगा? x आ जाएगा, एक्स। ठीक है। अब इन दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लें, इस साइड का भी डेरिवेटिव ले और इसका भी ले। तो 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 सर। 1 आता है ना। आता है। और इसका डेरिवेटिव क्या आता है? एक्सपोनेंशियल अपनी जगह, और ऊपर जो टर्म है उसका हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेते हैं ना। तो पहले तो x था तो Yes, dx by dx 1 की इक्वल आता था ना। dx by dx किसके Yes, इक्वल sir. था? Yes, अब 1। y है तो dy। वन के। सर इसका dy dy by dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इक्वलिटी की इस साइड पे ले आ सकते हैं, e की पावर Yes, y sir. हो जाएगा जिस तरह Yes, ये sir. लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। और e की पावर Yes. y किसकी इक्वल था? सर एक्स के x इक्वल। के। एक्स तो के e इक्वल पावर टू y सर। के बजाय हम x लिख सकते हैं। तो dy by dx क्या आ गया? 1 1 by। 1 ओवर एक्स। ये एक सिंपल सा प्रूफ है। इसका दूसरा प्रूफ बुक में है, वो आप लोगों का होमवर्क है। क्या है? ओके सर। समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. सर वो कौन सा प्रूफ है? बस वो होमवर्क है आपका। वो अगर मैं आपको कह दूं कि इस तरीके, मैं आपको जस्ट कह दूं कि प्रूफ कर दे, तो आपने वो तो प्रूफ करना है। अगर मैं आपको वो सर लिमिट सिर्फ वाले फंक्शन बता दें। लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू, जी जी ये e की पावर y कैसे आई है बता दें। अच्छा बस बताता हूँ। ये क्लियर कैसे होगा? अच्छा मैं ना वो दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, ड्राइंग वाला। अच्छा जी, e की पावर क्या कैसे आया? ये e की पावर y x कैसे आया? कहानी यहाँ से शुरू। e की पावर y सर। हाँ, ये हमने दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल ले लिया ना, तो इसकी बजाय हम e की पावर y लिखेंगे। तो देखें ना, मैथ्स में आप ये कर सकते हैं ना, इक्वलिटी के एक साइड पे एक काम करे तो दूसरे साइड पे भी वो काम करे तो ठीक है। आप एक साइड पे 2 ऐड करते हैं, अगले साइड पे भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। आप एक साइड पे 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगले साइड पे भी करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस साइड के ऊपर इस साइड का एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ, मतलब इसको e की पावर में लिख रहा हूँ, तो इसको भी मैं e की पावर में लिख लूंगा। तो ये e की पावर y अपनी जगह, लेकिन ये जो e की पावर log ऑफ x है ये 1 होता है। log ऑफ e क्या होता है? 1 होता है ना। तो इससे क्या आ गया? इससे Yes, x sir. आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो x का डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या आएगा? 1। और e की पावर y का जब डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो e की पावर y अपनी जगह, और पावर का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा वो dy by dx हो जाएगा। तो dy by dx अपनी जगह, और इस ey को मैं इक्वलिटी के इस साइड पे ले आया तो वो 1 ओवर ey हो गया, 1 ओवर e की पावर y। और यहाँ से हमें पता है कि e की पावर y किसकी इक्वल है? वो x की इक्वल है, तो वो लिख 1 ओवर तो एक्स। dy by dx किसके आ गया? वो 1 by x आ गया। So 1 और y क्या था? बेसिकली y क्या था? log ऑफ x था ना। तो इसका मतलब log ऑफ Natural x का log. डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 by x आ गया। एक्स। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अब ये नेचुरल लॉग है ना, तो नेचुरल लॉग का मैंने आपको क्या कहा था कि जो log ऑफ बेस e हो x, ये क्या होता है? power नेचुरल लॉग होता है,
बेस क्या होता है ई। लेकिन अब अगर कोई और लॉग हो, लॉग ऑफ ए हो, मतलब कोई और बेस हो अदर देन ई हो, ये नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। इसका डेरिवेटिव भी 1/x ये नजर आ रहा है? यस सर। लेकिन हम लॉग ऑफ ए लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ ए लेके उसके ऊपर डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड या छोड़ो, हम कोई भी लॉग ऑफ ए एक्स हो ना, आप लोगों ने मैं रूल्स पढ़े होंगे, इसको मैं क्लियर कर दूं, टाइम फिर वो आ रहा है यार। अगर आपके पास कोई भी लॉग हो, लॉग ऑफ 10 की 8 हो, ठीक है, 8 का आप लॉग ले रहे हैं लेकिन बेस क्या है 10 है, तो आपने लॉग के रूल्स में पढ़ा होगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 8 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10 लिख सकते हैं ना। अब ये ना पूछना ये कहाँ से आ गया, ये मैट्रिक में पढ़ाते हैं, लॉग के रूल्स है, ठीक है। तो इस लॉग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब डेरिवेटिव है ना, तो ये लॉग ऑफ ए तो कांस्टेंट है ना, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये नेचुरल लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है ना, तो ये 1 नेचुरल लॉग ऑफ ए जो ये है ना, ये मैंने बाहर लिखा वैसी। और इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया, वो आंसर क्या आ गया, वो 1/x आ गया। 1/x। तो ये देखिए 1/x इंटू 1/x ए, तो ये आ गया ना आंसर। नेचुरल लॉग ऑफ। यस सर। क्लियर हो गई अब? यस सर। इसका मतलब कि अगर अदर देन बेस ई हो तो आपने क्या करना है, उसका नेचुरल लॉग लेके उसके ऊपर डिवाइड करना है, उसका नेचुरल लॉग लेके उसके ऊपर डिवाइड करना, डिवाइड कर देना। क्लियर हो गई? अब आप मुझे बता रहे अगर लॉग ऑफ बेस 3x हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग एन 1 सर लॉग ऑफ एक्स 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3। वेरी गुड, वेरी गुड। नेचुरल लॉग ऑफ 3 1/x, हाँ 3, ठीक है। अच्छा जी, अब वो जो प्रीवियस उसमें ना हम एक काम कर रहे थे कि अगर अदर देन e की पावर x हो ना, e की पावर x का तो e की पावर x आ रहा था, लेकिन a की पावर x हो तो हम देख के उसको ऐसे लिख सकते हैं। इस पे जरा सोचे, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, अभी टाइम नहीं है तो मेरे पास अब इसमें ना, अब वो मेरे पास टाइम का वो आ गया तो आप लोग ना वो प्रेजेंट सर ये आपको सर ही अगले लेक्चर में ये हम वैसे आपको दिखाएंगे या फिर आपको भेजना है, क्या कुछ करना है होमवर्क? मैं आपसे मतलब अचानक पूछ सकता हूँ कि भाई मुझे बताओ इस होमवर्क का क्या बना, स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ। ठीक है सर, अटेंडेंस लगा दें। आप प्रेजेंट लिखना सर, शुरू वो कर पिछले दें। होमवर्क का आपने वो फंक्शन नहीं बताया, वो फंक्शन बता दें बस। किस चीज का? जो आपने नहीं कहा कि होमवर्क है, हाँ हाँ पहले जो आपने कहा कि एक और प्रूफ है, तो वो उस प्रूफ का फंक्शन बता दें, सिर्फ के प्रूफ क्या करना है हमने। हाँ, एक और प्रूफ है, वो मैं कह रहा हूँ कि लिमिट ऑफ ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस h है ना, बुक में है ना, बुक में वो बुक खोल लें। माइनस लॉग ऑफ x, इस तरह वो h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस तरीके से वो प्रूफ है, वो जरा बुक में देख ले, डिवाइडेड बाय h होगा, ठीक है, तो वो देख ले और फिर समझे। ये 49 है, इसमें 49वां मैं हूँ तो 48 अटेंडेंस आनी चाहिए मेरे पास। ठीक है भाई? यस। अच्छा जी, ओके सर। ओके, अब सवार करो, अभी 5 मिनट हैं। अच्छा, ये जरा ग्राफ देख ले अगेन, ऐसा नहीं कि कोई डेरिवेटिव आएंगे और आपको कहा जाएगा कि उसके ग्राफ बना लो। ग्राफ का एक ही क्वेश्चन मिड टर्म में आएगा, डोमेन, रेंज और ग्राफ, बस। बाकी आगे जो है ना, ये जो ग्राफ ये समझाने के लिए है और ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि वेरी इंटरेस्टिंगली देखें लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्रीन नजर आ रहा है ना, ये तो हमने डिस्कस किया था ना, 1 के ऊपर 0 होगा, यस सर, यस आगे सर। फिर ये ऐसे, ठीक है, ये हमने काफी डिटेल से। और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 1/x आ गया। 1/x। तो 1/x का ग्राफ ऐसे बनता है ना। यस सर। अब देखिए बेसिकली डेरिवेटिव क्या चीज है, टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट लाइन है। यस सर। तो देखे ना, टेंजेंट लाइन अगर मैं इस पॉइंट पे प्लॉट कर दूं तो ये देखो ना, टेंजेंट लाइन मींस कि स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी ना।
सर तो देखे ना ज्यादा वैल्यू आ रही है। इधर इस पॉइंट पे मैं करूंगा तो स्लोप की वैल्यू जरा कम हो रही है तो ये पॉइंट आएगा। मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन प्लॉट करूँ तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और तो ये पॉइंट आ जाएगा। जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ ना पॉजिटिव वैल्यू की तरफ तो स्लोप कम होता रहता है ना, तो जी इसलिए सर। वो देखे ना वो यस सर। कम हो रही है ना। तो बेसिकली वो ये बहुत सारे चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हर पॉइंट पे वो स्लोप की वैल्यू, हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू, हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू, और वो बेसिकली क्या इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं 1/x का। उन डॉट्स को आप मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो बेसिकली ये 1/x ये चीज है। ओके सर। क्लियर है। अब जो x का हमने यस किया सर। ना, x देखे ना, x में हर जगह स्लोप वही x ही बनता है ना, 1 ही है ना। x का स्लोप क्या होता है, यहाँ भी वही 1 स्लोप है, यहाँ भी 1 स्लोप है, तो वो 1 ही होता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या है वो 1 आता है। अब x स्क्वायर का क्या आता है, 2x आ रहा सर है। 2x। तो x स्क्वायर का अगर हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, तो हर जगह पे स्लोप की वही वैल्यू होगी जो आप 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्लोप की वैल्यू होगी, अदर देन 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये पैराबोला है ना, जब x की वैल्यू Yes, 0 यस होती है सर। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी ना। जीरो यस होगी। सर। 0 पॉइंट के ऊपर स्लोप कितना होता है, वो 0 होता है ना। यस जी सर। सर। यस सर। यस सर। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। ये देखे ना पेपर में फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लास में तो हम बड़े सिंपल सिंपल करते हैं, ये पेपर में पढ़ा होगा। यस सर। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ इतना आसान है। ये इजी है सर, अभी Easy ये है। किया है हमने। बच्चों अभी वाला है सर, अभी अभी करके दे दें। हाँ नहीं खैर इतनी जल्दबाजी नहीं जरूरी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दे के फिर हम भी ऐसे आएंगे। पढ़ता रहो। इसमें क्वेश्चन रूल भी है, पावर भी है, लॉग भी है, ऐसे कुछ मतलब मैंने मिक्सचर बनाया होगा, अचार टाइप बनाया होगा। अचार में क्या क्या होता है, मिर्चें भी होती है, उन्होंने आम भी डाले होते हैं, आम भी होते हैं, लसूड़े भी होते आलू हैं। भी होते हैं, मुझे पसंद लसूड़े नहीं भी है, होते हैं। तो जो भी वो चीज सर है तभी तो वो अचार बनता है ना, तभी तो अचार Yes. बनता है, अदरवाइज फिर तो वो ना बने। तो इस तरह अचार टाइप चीजें आएंगी, देखे ना ये कितना सर डरावनी ये चार हो तो काम चल जाएगा सर, जी खिचड़ी ना हो। सर खट्टा भी होता है, गला भी खराब हो जाता है। बस खैर देखे ना, अब ये साइन सर थोड़ी जो है ना मिर्चें कम होनी चाहिए। मिर्चें कम होगी, लेकिन वैसे अचार की मिर्चें नहीं लगती कभी। नहीं सर, ये आंखों को Yes, लगेगा सर। अच्छा आप लोगों में से कौन कौन है, मैंने अपने हॉस्टल में ना एक लड़के को, हमारे एक था हॉस्टल में एक लड़का G8 वाले हॉस्टल में, तो वो नाश्ते में ना अचार खाता था, और मुझे इतना अजीब लगता था कि मैं, और वो भी पराठे के साथ नाश्ते में। तो है कोई ट्रेंड शेंड है ये उस साइड के ऊपर, क्योंकि वो जुनूबी पंजाब साइड का था। यस सर जी यस है। सर खाते हैं। यस सर, यहाँ खाते हैं अचार। सर खाते हैं सर। वाकई करते हैं, हम भी करते हैं। सर बड़ा मजा करता है सर जी, आप भी खा के देखें एक बार, फिर आपको अजीब नहीं लगेगा। सर हम आते हैं नाश्ता आपके साथ करते हैं आज। अच्छा आज मैं ठीक है आ जाऊं। वैसे भी मैं नहीं देखो सर, कंजू का हूँ। ओए अल्लाह सर तो को ढूंढते आपको ढूंढते सारे आपको पता है कि अभी नहीं आ सकते तो कह रहे कि आ जाओ सर। बस आपकी तरह मतलब 11 मुल्क की पुलिस और भी है जिसको मेरी तलाश है, लेकिन सर मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं आप डॉन है नामुमकिन सर। है। सर जी सर आज नाश्ता आपके साथ करता हूँ। क्या आ जाओ, नाश्ता तो मैं 6 बजे का कर चुका हूँ, 6 नहीं सर जी अगर बल्कि कोई पौने आ जाता है 7। सर जी उसको क्या कहते हैं, सर मेरे अचार, सवाल। सर अचार लाऊं? नहीं नहीं, अचार अल्लाह के बन, अचार मैं वैसे लंच डिनर में नहीं खाता, नहीं अच्छा होता इतना, और नाश्ते में कौन खाएगा। नाश्ते में मेरी तरफ से तो सबके लिए एडवाइस है कि कम से कम 2 पराठे, 2-3 उबले हुए अंडे हो, ऑमलेट वगैरह जो भी, अंडा खाया करो लाजमी, फिर चाय। फ्रूट केला। नहीं नहीं नहीं, वो फ्रूट इतने भी मम्मी डैडी ना बन, कौन खा सर सकता है। होटल में सर जी एक मिल जाए बड़ी बात होती है। हाँ जी। चलिए जी, आपके लिए आज का टिप ये है कि कभी नाश्ता मिस नहीं करना, और नाश्ते में मतलब प्रोटीन खाया करें। अंडे में प्रोटीन होती है, 8 ग्राम प्रोटीन होती है एक अंडे में, ठीक है। और सर अगर हमारी क्लास हो तो फिर नाश्ता मिस करे या नहीं? मैंने क्लास से पहले लिया नाश्ता किया करे, और क्लास ना किया हो तो क्लास के बाद नाश्ता करे, कोई इशू नहीं है। तो वैसे भी आप ऑनलाइन बैठे टेबल के ऊपर नाश्ता भी करें, माइक भी वो यूज़ करे, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, Yes, sir. अगले Thank क्लास you. में ना इंशाल्लाह हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ना हम ये साइन कॉज और इसका, अब आपने ना घर में जाके √x का भी फाइंड करना है, होमवर्क ये भी है। हम तो घर पे ही है सर।
हाँ अच्छा, घर में ही अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अंडर रूट एक्स की पावर क्या होती है? 1/2। सर 1/2 था। 1/2 नीचे आ जाएगा और 1/2